नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ एकीकृत नगर निगम का 22 मई 2022 है। लेकिन सवाल यही है कि जब स्पेशल ऑफिसर और कमिश्नर आएंगे उसके बाद ये नगर निगम कैसे काम करेगा। तो मैं ज़्यादा तह में जाने के बजाय साफ तौर पर वो सेगमेंट लाया हूँ आपके सामने जिसमें कि ये सीधे तौर पर आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर कितना फ़र्क पड़ने वाला है, खासकर आपकी जेब पर कितना ज़्यादा असर पड़ने वाला है। एमसीडी आर्थिक दिवालिया है, कई हजार करोड़ के घाटे में है और निगम के कर्मियों को सैलरी नहीं दे पा रहे थे और यही वजह रही कि रिफॉर्म के तहत ये नया बिल लाया गया और उसके बाद से अब एकीकृत भी हो गया। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि जब एकीकृत नगर निगम होगा तो आम लोगों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ आर्थिक बोझ भी पड़ने वाला है। तो आर्थिक बोझ पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे जो वजह है वो आप समझ लीजिए कि कैसे। अगर ईस्ट दिल्ली में आप रहते हैं तो वहाँ पर किसी का हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स जो है कुछ होगा, लेकिन अगर आप साउथ दिल्ली के एरिया में रहते हैं तो बनिस्बत पॉश इलाके के नाते उसका हाउस या संपत्ति कर काफ़ी ज़्यादा होगा। अब सवाल यही है कि जब एकीकृत नगर निगम होगा तो किस तरह से यह संपत्ति कर बनेगा। क्या दोनों पॉश इलाके में रहने वाले और एक ऐसे जो एरिया उतना डेवलप नहीं है उस इलाके में रहने वाले लोगों को एक ही तरह का संपत्ति कर देना होगा? बिल्कुल नहीं, अलग अलग होगा। जाहिर तौर पर पहले जो संपत्ति कर कम दे रहे थे हो सकता है उन पर आर्थिक बोझ ज्यादा पड़े, कई ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर कम रेट होगा, लेकिन माना यही जा रहा है कि लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा क्योंकि आर्थिक दिवालिया हो चुके एमसीडी को इस आर्थिक दिवालियापन से बाहर निकालने में जो सबसे बड़ा कदम होगा वो ये रेवेन्यू जुटाना। वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके जरिए रेवेन्यू जुटाती है एमसीडी? तो हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेटनरी टैक्स और तमाम तरह के टैक्स, और ऐसे तकरीबन हेल्थ टैक्स, आज तमाम ऐसे टैक्स हैं, तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा टैक्स हैं जो कि एमसीडी ही देती है। फैक्ट्री लाइसेंस भी आपको एमसीडी ही देती है। ऐसे में अंदाजा लगाइए कि जब एकीकृत नगर निगम होगा, आर्थिक दिवालियापन से उबरने की दिशा में जब आगे बढ़ेगा तो पहला कदम यह होगा कि लोगों पर एक बड़ा आर्थिक बोझ डाला जाएगा और वो है उनकी संपत्ति कर को डिसाइड करके। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है, लेकिन जिस तरह से एक एक करके कदम आ रहे हैं, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, उन संकेतों की बिना पर मैं ये बात कह रहा हूं। तो साफ तौर पर जो लोग हैं उन पर, उनकी जेब पर एक बड़ा असर पड़ने वाला है। हो सकता है उनकी जेब ज्यादा ढीली हो, उन्हें ज्यादा पैसे खर्चने पड़ सकते हैं। इन सब के बीच राहत की सांस उन लोगों के लिए है जिन्हें वक्त पर सैलरी नहीं मिलती थी, चाहे वो यहाँ के कर्मचारी हों, चाहे वो शिक्षक हों निगम के, और चाहे वो सफाई कर्मी हों और डॉक्टर्स हों। अब सवाल यही है कि जब यहाँ पर सब वर्किंग होगी तब सैलरी की दिशा में कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरह से अब एक प्रोविजन हुआ है कि अब केंद्र से सीधा पैसा आएगा और वो पैसा सीधे तौर पर निगम कर्मियों को दिया जाएगा, तो यही लगता है कि अब निगम एक नई दिशा में चल पड़ेगा और आर्थिक बदलाव से तमाम आर्थिक बदलाव होगा और रेवेन्यू जुटाने के तमाम ऐसे कवायदे होंगी जिसके जरिए कई हजार करोड़ के घाटे में बैठे इस निगम को राहत की सांस मिल सके और ये विकास की दिशा में आगे की तरफ बढ़ सके। लेकिन अब देखना यह है कि वो ऐसे कौन कौन से स्टेप्स होंगे, ऐसे कौन कौन सी चीजें होंगी जिसके जरिए ये सब कुछ होगा। तो बस कुछ ही घंटे का जो फासला है वो ये है, उसके बाद सीधे तौर पर आपको पता चलेगा कि किस तरह से अब नगर निगम लगातार काम करेगा। जिनके जरिए मैं वीडियो बना रहा हूं, कैमरामैन अंकित सिंह हैं और उन्हीं की मदद से संभव हो पा रहा है। एक और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। मुझे और दिल्ली तक की मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।